विद्यार्थियों, हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स, आप ध्यान दो। टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स के सामने उपस्थित हैं और इस चैनल की ओर से आप सभी बच्चों के लिए एक खास क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड है। विद्यार्थियों, आपको मैं जरा ध्यान दिला देता हूं। यह क्वेश्चन जो है सो देखो, केसी सिन्हा की किताब से पेज नंबर 12.12 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। ध्यान में रहा ना? क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 12.12, केसी सिन्हा की मैथमेटिक्स, वॉल्यूम फर्स्ट फॉर क्लास 12। अब देखिए क्वेश्चन है क्या जिसे हम लोग को डिस्कस करना है। हम लोग दैट मीन्स मैं और आप लोग। आइए देखिए, क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू cos थीटा, पढ़ो y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, शो दैट y इंटू d2y dx2 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू इनसाइड ब्रैकेट 5 cos स्क्वायर थीटा -1। यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, साबित करना है। आइए इसको सॉल्व कर डालते हैं। देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा है ना, सबसे पहले इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं। ध्यान देना, dx डी थीटा दैट इज इक्वल टू, देखो यह माइनस साइन थीटा है। क्या है? माइनस साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट में लेट कर लेता हूं। दूसरा देखो ये y है, तो y हमारा क्या है? y हमारा है साइन क्यूब थीटा। इस y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालता हूं। dy डी थीटा, dy डी थीटा इक्वल टू, देखो यह हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या? कॉस थीटा। देखो साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, और इसको मैं इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेता हूं। हमें पहले डिवाइड dx फाइंड करना है। क्या करना है? डिवाइड dx। तो देखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से देखो dy dx दैट इज इक्वल टू, देखो dy डी थीटा डिवाइडेड बाय dx डी थीटा। इस तरह से dy डी थीटा को dx डी थीटा से डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलता है? dy dx। और ध्यान देना, जो ये डिवाइड करते हैं, देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा। देखो इसको कट कर देते हैं, साइन थीटा और ये ऊपर स्क्वायर रिमूव हो गया, कट गया। मेरा रिजल्ट मिला, देखो -3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दिया?
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सो ये इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए उसको 2 से डिवाइड भी कर दिया। इस तरह से देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह एक फॉर्मूला है क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री से। यह फॉर्मूला है क्या भाई, तो देखो मैं लिख डालता हूँ फिर से आपको। यह डी बाई डी एक्स लिखा और यह फॉर्मूला साइन 2 थीटा के इक्वल है, तो -3 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी -3/2 इंटू साइन 2 थीटा, -3/2 इंटू साइन 2 थीटा। यह हमें क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी हम उसके फॉर्म को थोड़ा चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखो मेरा रिजल्ट था यहाँ पर डी बाई डी एक्स में -3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने न्यूमरेटर में भी 2 से गुना कर दिया और 2 से डिनोमिनेटर में, सॉरी इसको ऐसे कहा जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा। 11th क्लास के त्रिकोणमिति से, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों। इस तरह से मेरा डी वाई डी एक्स जो प्राप्त हुआ -3/2 इंटू साइन 2 थीटा। अभी हमें डी वाई डी एक्स ही नहीं, d2/dx2 भी फाइंड करना है, क्योंकि जिस पार्ट को सॉल्व करना है, देखो प्रूफ करना है, एलएचएस में देखो d2/dx2 की भी जरूरत है। dy/dx तो हमें मिल चुका है, पता किया मैंने, लेकिन अब हमें d2/dx2 फाइंड करना है। मीन्स dy/dx को एक बार फिर से और डिफरेंशिएट कर डालना है x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मैं लिख डालता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy/dx को ज्यों ही डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यह हमें क्या देगा, d2/dx2। देख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये कांस्टेंट है -3/2 साइन 2 थीटा का, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में cos 2 थीटा n2। देखो अब 2 थीटा को फाइनली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो 2 इंटू डी थीटा डी एक्स, डी थीटा डी एक्स। इस 2 और इस 2 को कट कर देते हैं और देखो ये जो डी थीटा डी एक्स है ना, इसका वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से प्राप्त कर लेना है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो डी एक्स डी थीटा माइनस साइन थीटा है, तो डी थीटा डी एक्स प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस साइन थीटा को रिवर्स उलट देना, यानी माइनस साइन थीटा बाय 1 है ना, तो 1/- साइन थीटा। तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ, देखो -3 इंटू cos 2 थीटा इंटू क्या, इंटू देखो -1/- साइन थीटा। इस माइनस और माइनस को रिमूव कर दिया, तो रिजल्ट हो गया देखो 3 इंटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यह क्या मिला? यह मिला d2y dx2। तो ध्यान रखना बच्चों, d2y dx2 जो है 3 इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्राप्त हुआ। थोड़ा ठहर जा, हमें प्रूफ क्या करना है? LHS पार्ट को देखो। LHS में है y इंटू d2y dx2 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें इन्वॉल्व जो है dy dx है, d2y dx2 है। तो यहाँ देखो d2y dx2 मैंने प्राप्त कर लिया है, dy dx का मान हमें प्राप्त हो गया। यहाँ देखो ये वाला वैल्यू -3/2 इंटू साइन 2 थीटा, छोटा है, छोटा फॉर्म में लिखा हुआ है dy dx। इस वैल्यू को ले लेना है। तो dy dx d2y dx2 सारा मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखो, अब LHS से देखो, LHS में हमारा है ये देखो y इंटू d2y dx2। तो y का वैल्यू क्या है भाई? y, तो y हमें साइन क्यूब थीटा है। देखो साइन क्यूब थीटा यहाँ लिखा, इंटू d2y dx2 का वैल्यू क्या है? 3 इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 3 इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस देखो ये वाला प्लस dy dx क्या है? देखो -3/2 इंटू साइन 2 थीटा है और उस पर स्क्वायर, होल स्क्वायर है। तो 9/4 यह मैं दे देगा 9/4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक साइन थीटा को और यहाँ क्यूब है, यहाँ पर इसको कट कर दिया तो यहाँ स्क्वायर बच गया। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में रहा न्यूमरेटर में, यह हुआ 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, प्लस देखो 9/4 इंटू देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, हम जानते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उस पर जो ही स्क्वायरिंग करेंगे यह हमें दे देगा, देखो क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लिया, इस 4 और इस 4 को कट कर देना है, कट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला? यहाँ देखो कॉस 2 थीटा प्लस क्या 3 इंटू 3 9 3 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कॉस 2 थीटा होता क्या है? कॉस 2 थीटा क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला आपने यह भी पढ़ा है, मैं लिख डालता हूँ। देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा का यह वैल्यू देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देख लिया, देयरफॉर यहाँ देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू देखो 3 + 2 5, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस क्या 1।
3 + 2 5 cos स्क्वायर थीटा -1। और बच्चों RHS पार्ट पे ध्यान दो, यही हमें प्रूव करना था। 3 sin स्क्वायर थीटा × 5 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए मेरा प्रूफ हो चुका। विद्यार्थियों आप ठीक से वीडियोज को देखना और सॉल्व, पेन और पेपर लेना और करना, पेपर पर सॉल्व करना। और हाँ, सॉल्व करने के क्रम में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की भी आवश्यकता हुई है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आपको एक बार। देखो sin 2 थीटा दैट इज 2 sin थीटा × cos थीटा होता है। दूसरी बात, cos 2 थीटा का कई फॉर्मूला है, जिसमें इस प्लेस पर हमें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज करना है। ये देखो ऐसा क्यों? क्योंकि इनसाइड ब्रैकेट का पार्ट cos स्क्वायर थीटा में लाना है। तो देखो 3 + 2 5 और cos स्क्वायर थीटा -1, जो जरूरत था प्रूफ करना वह प्रूफ हो चुका। तो फिर से सुन लो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री से। फिर देखो यहाँ पर फिर इसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ी है। 2 sin थीटा × cos थीटा, देखो sin 2 थीटा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, यहाँ पर थोड़ा बैक आओ। x = cos थीटा है ना, y = sin क्यूब थीटा है ना। यहाँ x और y वह तो जानते हैं, x मेरा फर्स्ट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मेरा सेकेंड वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। और थीटा, ये देखो ना, ये थीटा THETA थीटा देख रहे हो ना। थीटा क्या है? थीटा इज द थर्ड वेरिएबल। थीटा थर्ड वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल थीटा है, विच इज नाउन एज पैरामीटर। यह थर्ड वेरिएबल थीटा क्या करता है? एक्स और वाई को मेजर करने का काम करता है, एक्स और वाई को मापने का काम करता है। देखो ना, थीटा डाल दो कॉस के साथ, दैट इज इक्वल टू एक्स। ने साइन के साथ थीटा डाल दो, होल क्यूब कर दो, दैट इज वाई। तो ध्यान में रखना, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज थीटा? थीटा इज द थर्ड वेरिएबल which measures x and y, which is known as parameters। यह हमारा पैरामीटर कहलाता है। ये हमारा सिखाना मकसद था, क्योंकि इस वर्ड को मैं बोल नहीं सका क्वेश्चन बनाने के क्रम में। जब क्वेश्चन फिनिश किया तो आपको समझाया, आप समझें इस बात को। समझ गए ना? और हाँ बच्चों, आप ध्यान में रखना, अपने आप को निराश मत करना जीवन में, क्योंकि जीवन में जीतने का एक मौका हमेशा जीवंत रहता है। फिर सुन लो, निराश मत करना अपने आप को इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन में जीतने का हमेशा एक मौका हमें जीवंत रहता है। इसलिए अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ स्टैंड अप रखना, बिल्डअप रखना, और जो आपका कर्म है करते जाना। आप जो कर्म कर रहे हो अपने आप को सफल बनाने के लिए, जानते हो, यदि आप सकारात्मक सोच के साथ चल रहे हो तो आपके लिए सफलता की वह सबसे पहली निशानी है। इसी के साथ मैं अवय जी फिर मिलूंगा आपसे अगले क्लास में। जस्ट कुछ नया क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसके साथ नया कंसेप्ट होगा, थॉट नया होगा। प्रत्येक दिन आप नया नया चीज़ सीखें, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा।
आप सफलता के करीब आते चले जाएंगे। और वह एक दिन क्या बोला, वह एक दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सफलता का स्वाद चखेंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप काम करते रहना। वेरी गुड।